हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल बॉट टुडे। सो आइए देखते हैं बिजनेस रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहला अपडेट आता है हमारे पास आरबीआई गवर्नर की तरफ से, जिन्होंने आज एक अनशेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सुबह 10 AM पे, जिनमें उन्होंने कुछ मेजर अपडेट्स दिए इकॉनमी को और हेल्थ सेक्टर को बूम देने के लिए। तो पहला अपडेट है, पहला अपडेट जो इस चीज़ में हमको मिलता है वो है कि आरबीआई गवर्नर जो भी हेल्थ केयर कंपनीज़ हैं या जो भी कंपनीज़ कोविड को फाइट करने में हमारी हेल्प कर रही है, जो भी बिजनेसेस हमारी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए थ्रू बैंक्स। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके कारण आज का जो हमारा फार्मा सेक्टर है, फार्मा स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी बूम पे रहे हैं और प्लस बैंकिंग स्टॉक्स को भी एक अच्छा बूम मिला है इस कारण। सेकेंड चीज़ जो आरबीआई गवर्नर ने बताई है वो ये है कि इंडिविजुअल बोरोवर्स या स्मॉल बिजनेसेस जिनके पास अभी 25 करोड़ का लोन पेंडिंग है, वो इसको रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं टिल 2 ईयर्स। और ये उनके लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर रीस्ट्रक्चरिंग या फिर जो लास्ट टाइम कोविड रिलीफ पैकेज में जब रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन आया था, जब अवेल नहीं किया था, ये बेसिकली उनको ज़्यादा हेल्प करेगा। और तीसरा जो मेजर अपडेट है वो है कि जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, तो इनको थोड़ा सा और बूस्ट देने के लिए ये लोग फंडिंग अवेल कर सकते हैं आरबीआई से 10,000 करोड़ की। सेकेंड अपडेट जो हमारे पास आता है वो है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो ओला इलेक्ट्रिक ने जो है वेने बुर्गेस को अपना हेड ऑफ व्हीकल डिज़ाइन हायर किया है। बुर्गेस जो है वो एस्टन मार्टिन में रह चुके हैं, फिर इन्होंने बेंटले में भी काम किया है और रिसेंटली ये जैगवार छोड़ के आए हैं। ओला बेसिकली एम कर रहा है कि जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं वो सब को वो ईवी से रिप्लेस कर दे, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और आने वाले टाइम पे अगर हमको ओला की तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ होगी। प्लस ओला जो है अभी तमिलनाडु में इनका 2 व्हीलर की फैक्ट्री ये लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री होगी। नेक्स्ट अपडेट जो है वो हमारे पास टाटा की तरफ से आ रहा है। तो टाटा सन्स के अंडर हम जानते हैं बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो 2 मेजर कंपनीज़ जो कि है टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स, इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट रहा है, इनका काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली ये काफ़ी साउंड रही हैं। तो टाटा सन्स की जो है मार्केट वैल्यू इनके कारण 20,000 करोड़ से 84,000 करोड़ पहुंची है फ्रॉम लास्ट ईयर। नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे पास अमेज़ॉन और बिग बाज़ार की रिलायंस और बिग बाज़ार की डील को लेके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिलायंस बिग बाज़ार को फ्यूचर ग्रुप से एक्वायर कर रहा था और अमेज़ॉन ने बीच में आके इंटरफेयर किया, क्योंकि अमेज़ॉन का कुछ और टाइप था बिग बाज़ार के साथ। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि डील हो और बेसिकली अमेज़ॉन खुद एक्वायर करना चाहता है ताकि वो रिटेल मार्केट में और एक्सपैंड कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये हियरिंग को डेफर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोविड केसेस क्योंकि इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस कारण इस हियरिंग को डेफर किया है। और जो मेन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस चीज़ से समझ आती है वो ये है कि रिलायंस और बिग बाज़ार यानी कि फ्यूचर ग्रुप अभी अपने एक्विजिशन और मर्जर्स पे काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कोई रोक नहीं लगाई है। और डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि बिग बाज़ार में जो आज भी स्टॉक हमको मिलता है, लाइक जब भी हम जाते हैं, तो वो फ्यूचर ग्रुप का खरीदा हुआ नहीं है, वो रिलायंस ही बैक एंड से बिग बाज़ार को दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फंडिंग्स की बहुत ज़्यादा कमी है बिग बाज़ार के पास, तो इसलिए वो लोग मैनेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी को लेके। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है आज की तारीख में। और डॉजी कॉइन, जैसा कि हम सब सुन रहे हैं कि ठीक है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये मतलब 2 लोगों ने एक मीम पर एक करेंसी बना दी थी, तो उसी को लेके है। मोर देन 50% का हमको जो है इसमें जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और 50% का जंप हम ये कह सकते हैं कि इसलिए हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये रेगुलराइज्ड नहीं है, कोई बॉडी नहीं है इसके ऊपर जो इसको कंट्रोल करे। सब कोई भी इसको बढ़ा देता है, कोई भी इसको, जैसा कि पहले की टाइम पे जैसे जो हर्षद मेहता ने किया था, वही चीज़ आज हम क्रिप्टो करेंसी में देख रहे हैं। और कहा यह जाता है कि जो डॉजी कॉइन के फाउंडर्स थे, उन्होंने 2015 में एक होंडा सिविक लेने के लिए डॉजी कॉइन की सारी होल्डिंग्स बेच दी थी। आज डॉजी कॉइन की जो वैल्यू है वो पूरे होंडा से भी ज़्यादा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जा सकते हैं डॉजी कॉइन में। नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे पास आईपीएल के रेवेन्यू साइकिल को लेके।
तो आईपीएल का जो रेवेन्यू साइकिल है वो $6.2 बिलियन इफेक्ट होगा इस साल। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 50% ऑफ द मैचेस कोविड के कारण बीसीसीआई ने कैंसिल कर दिए हैं। तो ये जो रेवेन्यू का फ़र्क है वो इसलिए है क्योंकि जो स्पॉन्सर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैचेस के साथ या जिस बीसीसीआई के साथ बेसिकली, तो वो पर मैच का उनको चार्ज मिलता है। तो एज इम्प्लाइड कि जो हमारे मैचेस कैंसिल हो गए इन फ्यूचर कमिंग, उनसे बड़ा इम्पैक्ट है। सेकेंड चीज़ जो इसमें है वो ये है कि स्टार जो हॉटस्टार है या स्टार ग्रुप है वो बीसीसीआई को अराउंड 54 करोड़ पर मैच का पेमेंट देते हैं। बट चूँकि मैचेस ही टेलीकास्ट नहीं होंगे तो पैसे देने की बात तो दूर की रही। और तीसरा जो सबसे बड़ा लॉस है उसके अंदर वो लॉस ऑफ द व्यूअर है। ऑब्वियसली हम लोगों ने सबने बड़े एक्साइटमेंट में हॉटस्टार की मेंबरशिप ली थी कि हम आईपीएल देखेंगे, बट हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, देखते हैं कोविड के कारण, देखते हैं और क्या क्या देखना पड़ेगा। जो फाइनल अपडेट हमारे पास आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट कपल के तरफ से। 27 साल की शादी के बाद ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, जो कि एक मतलब काफ़ी बड़ी बात है। अगर हम इंडियन उसको देखें, पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, तो 27 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद लोग जनरली अलग होते हैं नहीं। बट ठीक है, जैसा भी, ये तो इनके बड़े लोग हैं तो इनकी अलग बातें हैं। तो कैस्केड इन्वेस्टमेंट है जो कि होल्डिंग्स देखते हैं सारे माइक्रोसॉफ्ट की। तो इन्होंने कुछ लाइक 14.1 मिलियन का जो शेयर है कैनेडियन नेशनल रेलवे का, वो 14 मिलियन शेयर्स, आई एम सॉरी 14 मिलियन शेयर्स ऑफ कैनेडियन नेशनल रेलवे वर्थ अबाउट $1.5 बिलियन, ये दिया है मिलिंडा गेट्स को। और सेकंड चीज़ जो दी है वो दिया है 2.9 मिलियन शेयर्स ऑफ ऑटोनेशन वर्थ रुपीज़ 309 मिलियन यूएस डॉलर्स, आई एम सॉरी। तो ये सेपरेशन के बाद उनको दिया है। और कहते हैं कि जो गेट्स फैमिली है, बेसिकली बिल गेट्स या गेट्स फैमिली का हम कहें, ये यूएस के सबसे बड़े लैंड ओनर्स में से एक हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सेपरेशन में मिलिंडा गेट्स को कितना वो मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिला है। फाइनली हमारे पास एक चीज़ आती है जो कि आज का मार्केट अपडेट है। तो मार्केट में जैसा कि हम देखते हैं कि निफ्टी आज बंद हुआ है 121 पॉइंट छड़ के, और सेंसेक्स बंद हुआ है 425 पॉइंट छड़ के, जो कि कंसिडरेबली अच्छा है। इसका मेन रीज़न कुछ नहीं था, लाइक मार्केट जब खुला था तब काफ़ी स्टेबलाइज था। इनफैक्ट प्रेडिक्शंस ये थे कि डाउन ही जाएगा मार्केट, बट डाउन नहीं गया। उसका रीज़न था फार्मा स्टॉक्स ने अच्छा होल्ड किया आज मार्केट को, प्लस बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छा होल्ड किया। आरबीआई की ऑब्वियसली डिक्लेरेशन के बाद कि वो लोग 50,000 करोड़ का जो है एक तरीके से क्रेडिट देना चाहते हैं। क्रेडिट अगर किसी को चाहिए तो वो अवेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट रेट्स पे। तो वो एक रीज़न था कि फार्मा स्टॉक्स बढ़े हैं और बैंकिंग स्टॉक्स ऑब्वियसली बढ़े हैं। फार्मा स्टॉक्स में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आज फाइज़र काफ़ी अच्छा जंप आया फाइज़र में, क्योंकि फाइज़र का ऑब्वियसली इंडिया में टॉक्स भी चल रहा है वैक्सीन को जल्दी लाने का। और जो सेकंड चीज़ है, सेकंड स्टॉक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया हेल्थ स्टॉक्स के अंदर, वो कैडिला है। तो कैडिला का भी अभी ज़ाइकोविड-डी वैक्सीन है कैडिला की, वो भी जल्द ही अप्रूव हो जानी चाहिए, जो हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उनके थ्रू। तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज़, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ यूज़फुल लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, ताकि सब लोग बिज़नेस के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जान पाएँ।